नमस्कार दोस्तों, झारखंड वाला 99 चैनल में आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आए हैं दोस्तों। लेकिन आज हम जो वीडियो लाए हैं वो झारखंड जीके का नहीं है दोस्तों। आज का हमारा वीडियो कंप्यूटर का है दोस्तों, और कंप्यूटर के उन सारे प्रश्नों को हम आपको करवाएंगे जो एग्जाम में आएगा दोस्तों। और ये जो क्लास होगी दोस्तों, ये 10-20 मिनट की नहीं होगी, ये महामैराथन क्लास है दोस्तों। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पॉज नहीं कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों, हर लोग जानते होंगे। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। किसको कहा जाता था दोस्तों? चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो किसका है दोस्तों? वॉन न्यूमैन का। सबसे अधिक योगदान कंप्यूटर के विकास में किसका है दोस्तों? वॉन न्यूमैन का। विकास, देखिए दोस्तों, गड़बड़ाइएगा नहीं, पितामह है चार्ल्स बैबेज, लेकिन विकास की जब बात करेगा, सबसे अधिक विकास की, तो हो जाएगा वॉन न्यूमैन। अगला क्वेश्चन, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्राकृतिक सिद्ध हुआ? तो यह भी चार्ल्स बैबेज ने ही किया था दोस्तों। किसने? चार्ल्स बैबेज ने। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर का जो खोज हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1946 में। कब हुआ था दोस्तों? 1946 में सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर का खोज हुआ था। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है दोस्तों, उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हार्डवेयर। कंप्यूटर के भौतिक बनावट को हार्डवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाती है? तो दोस्तों, कंप्यूटर के नियंत्रण भाग को सीपीयू कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सीपीयू। कंप्यूटर के नियंत्रण भाग को सीपीयू कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? सीपीयू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, वह क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग चिप कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? चिप कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जे.एस. किल्बी ने किया था दोस्तों। किसने किया था? जे.एस. किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो दोस्तों, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है दोस्तों? आयरन ऑक्साइड की। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। और चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है और इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो दोस्तों, इसको हम लोग बीट में मापते हैं। किसी भी कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को बीट में मापा जाता है दोस्तों। किस में मापा जाता है? बीट में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेगाबाइट में क्या मापते हैं? तो हम लोग मेगाबाइट में क्या मापते हैं दोस्तों? मेगाबाइट में कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापा जाता है। क्या मापा जाता है दोस्तों? कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मेगाबाइट में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, मेगाबाइट में क्या मापते हैं दोस्तों? कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को। अगला क्वेश्चन, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो दोस्तों, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई को बाइट कहते हैं दोस्तों। क्या है? बाइट है। अगला क्वेश्चन, 1024 बाइट बराबर कितना होता है दोस्तों? तो दोस्तों, 1024 बाइट के बराबर होता है 1 किलो बाइट। कितना होता है दोस्तों? 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो ये बग एक एरर होता है दोस्तों, है ना। क्या होता है? एरर होता है। किसी भी प्रोग्राम में बग का मतलब होता है एरर।
अगला क्वेश्चन, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्टोरेज से। मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर को सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? सुपर कंप्यूटर को सबसे अधिक शक्तिशाली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो दोस्तों ये व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। कोबोल व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? सॉरी ये किस होगा दोस्तों, मिस प्रिंटिंग है थोड़ा। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो कोबोल का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा क्या है? तो फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन जो है दोस्तों वो प्रोग्राम द्वारा विकसित की गई सबसे पहला कंप्यूटर भाषा है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो दोस्तों कोबोल। कोबोल जो है वो अंग्रेजी भाषा के समान ही उच्च स्तरीय भाषा है। कोबोल अंग्रेजी भाषा के समान ही दोस्तों एक उच्च स्तरीय भाषा है। अगला क्वेश्चन, फोर्ट्रैन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर माना जाता है? तो दोस्तों ये बेसिक भाषा को नींव का पत्थर माना जाता है। फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल ये सब भाषाओं को सीखने के लिए बेसिक भाषा को नींव का पत्थर माना जाता है। अगला क्वेश्चन, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये भी फोर्ट्रैन का ही प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फोर्ट्रैन का। अगला क्वेश्चन, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो दोस्तों बेसिक भाषा का प्रयोग प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु किया जाता है। बेसिक भाषा का प्रयोग प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे मशीनी भाषा कहा जाता है। जिस भाषा को कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है उसे मशीनी भाषा कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो ये सन मैक्रो सिस्टम है दोस्तों। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक सन मैक्रो सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। तो अधिकतर कंप्यूटर क्या समझता है दोस्तों? अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश को। अंग्रेजी भाषा सादृश्य उच्च स्तरीय निर्देश को अधिकतर कंप्यूटर समझते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर ग्रेड क्या होता है? तो कंप्यूटर ग्रेड एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओरेकल क्या है? तो ओरेकल क्या है दोस्तों? ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है दोस्तों। ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा आंतरित करने की अनुमति देता है? तो ये हो जाएगा मॉडेम। अगला क्वेश्चन, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? तो दोस्तों वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। क्या करता है दोस्तों? सभी प्रकार का चिंतन करता है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है दोस्तों। सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है?
तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो दोस्तों 1 बाइट में 8 बीट होते हैं। कितने बीट होते हैं दोस्तों? 8 बीट होते हैं। ये मिस प्रिंटिंग है दोस्तों। 1 बाइट में 8 बीट होते हैं। कितने बीट होते हैं? 8 बीट। अगला क्वेश्चन, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर क्या है? तो एनियाक। एनियाक जो है वो पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर जो है वो गणना के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है दोस्तों? गणना के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है तो कौन सा प्रिंटर सबसे अधिक तेज गति का है दोस्तों? तो लेजर प्रिंटर जो होता है वो सबसे अधिक तेज गति का होता है। कौन सा प्रिंटर? लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होता है? तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर जो है वो अन्य कंप्यूटर से भिन्न कैसे होता है? तो सुपर कंप्यूटर की परिकलन क्षमता और वृत्ति स्मृति भंडार अन्य कंप्यूटर के अपेक्षा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो ये फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन जो है दोस्तों वो एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो दोस्तों फोर्ट्रैन जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी होता है। किस क्षेत्र में दोस्तों? विज्ञान के क्षेत्र में फोर्ट्रैन उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है दोस्तों वो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक सॉफ्टवेयर विकास करने के लिए संस्था है। एक संस्था है दोस्तों सॉफ्टवेयर विकास करने के लिए। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों ये है पॉल एलन और बिल गेट्स। पॉल एलन और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? तो ये है दोस्त पॉल एलन। पॉल एलन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो दोस्तों इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं दोस्तों? इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं। इंटरनेट को क्या कहते हैं? सूचना राजपथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रे टॉमिल्सन को ईमेल का जन्मदाता माना जाता है दोस्तों। किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को। अगला क्वेश्चन, पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया? तो विनोद धाम ने। विनोद धाम ने पेंटियम चिप का आविष्कार किया दोस्तों। पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया? विनोद धाम ने। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों प्रोग्राम में एक गलती को हम जो होता है उसी को दर्शाता है बग। बग का मतलब हम पहले भी बताएं एरर। कंप्यूटर में बग का मतलब होता है एरर। ये गलती को बताता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन, रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूर्ण रूप होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। अब सीपीयू का अर्थ क्या होता है? तो सीपीयू का अर्थ होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर अगला क्वेश्चन है कैड का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों कैड का अर्थ होता है कंप्यूटर एडिट डिजाइन। कंप्यूटर एडिट डिजाइन।
अगला क्वेश्चन, IBM का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का पूर्ण रूप है दोस्तों। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब CD रोम का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो पूरा क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित उत्पादन में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर को पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। अगला क्वेश्चन, WWW के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो टिम बर्नर्स ली को WWW के आविष्कारक माना जाता है दोस्तों। किसे? टिम बर्नर्स ली को WWW का आविष्कारक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, याहू, गूगल एवं MSN क्या है? तो ये सब इंटरनेट का साइट्स है दोस्तों। याहू, गूगल और MSN इंटरनेट का साइट्स है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो CD का अभी हम लोग ऊपर में भी देखे थे दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए CD अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फास्ट जो है ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो प्रकाश भंडारण जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो दोस्तों पहले जो इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर होता था उसमें वाल्व होता था। क्या था दोस्तों? वाल्व। अगला क्वेश्चन, अनुपम क्या है? तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। अनुपम क्या है? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो ये CDAC ने किया था दोस्तों। परम सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किस संस्था ने किया? CDAC ने। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो दोस्तों डाटा की सबसे छोटी इकाई बीट होती है और 8 बीट के बराबर एक बाइट होता है और 1024 बाइट्स के बराबर 1 किलोबाइट होता है, जो अभी हम लोग देखे थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सारे कंप्यूटरों में क्या लागू होता है? तो दोस्तों सारे कंप्यूटरों में मशीनी भाषा लागू होता है। क्या लागू होता है दोस्तों? मशीनी भाषा सारे कंप्यूटरों में लागू होता है। अगला क्वेश्चन, एप्पल क्या है? तो दोस्तों एप्पल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। क्या है? चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, ऐसी युक्ति जो आंकड़ाओं को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह क्या है? तो उसको हम लोग मोडेम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मोडेम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? तो ये होगा क्वांटम कंप्यूटर। क्या होगा दोस्तों? क्वांटम कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, कौन सी भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो अनुपम। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुपम। अगला क्वेश्चन, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यता प्रयुक्त यूनिट क्या है? तो ये है बीट प्रति सेकेंड। क्या है दोस्तों? बीट प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन, कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर क्या है दोस्तों? एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अंतरित करता है, उसे हम कंपाइलर कहते हैं, है ना। कंपाइलर क्या है दोस्तों? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अंतरित करता है। कंपाइलर क्या करता है दोस्तों? उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, अंतरित करता है। अगला क्वेश्चन, असेंबलर क्या है? तो दोस्तों असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तन करना असेंबलर है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों ये कंप्यूटर से संबंधित है। स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम कंप्यूटर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, एएलयू का पूरा रूप क्या है? तो एएलयू का पूरा रूप होता है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है दोस्तों? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन, एकीकृत परिपथ आईसी का आविष्कार किस पीढ़ी का जन्म? एकीकृत परिपथ आईसी का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ? तो इसका दोस्तों तृतीय पीढ़ी में हुआ था। आईसी का एकीकृत परिपथ आईसी का आविष्कार तृतीय पीढ़ी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था दोस्तों? वृहद एकीकृत परिपथ। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था वृहद एकीकृत परिपथ। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। तो ये क्या है दोस्तों? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो सी ब्रेन। सी ब्रेन सबसे पहले दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है दोस्तों। क्या है? सबसे पहले दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस क्या है? तो सी ब्रेन। अगला क्वेश्चन, एयरनेट क्या है? तो ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है दोस्तों। एयरनेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन, जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है? तो दोस्तों इस सुविधा को हम लोग ईमेल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ईमेल। अगला क्वेश्चन, प्रदेश क्या है? दोस्तों प्रदेश कंप्यूटर भाषा है। प्रदेश क्या है? कंप्यूटर भाषा है। अगला क्वेश्चन, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो निर्वात ट्यूब जो है दोस्तों वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपलब्ध नहीं है। क्या नहीं है उपलब्ध है दोस्तों? निर्वात ट्यूब। निर्वात ट्यूब जो है वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो ट्रैक बेल। ट्रैक बेल बॉल जो है दोस्तों, ट्रैक बॉल माउस के जैसा कार्य करता है। माउस के जैसा क्या कार्य, कौन सा कार्य करता है दोस्तों? तो ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो है वो माउस के जैसा ही कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लॉजिक गेट क्या है? तो ये एक प्रकार का सर्किट है दोस्तों। लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। अगला क्वेश्चन, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो दोस्तों टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों ये गणना एवं तर्क पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों? गणना एवं तर्क पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो डाटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है दोस्तों वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्या करना? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डाटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो टीसीएस। टीसीएस भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। अगला क्वेश्चन, सी-रे क्या है? तो दोस्तों सी-रे एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है? तो माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय सिएटल में है दोस्तों। कहाँ पे है? माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय सिएटल में है। अगला क्वेश्चन, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो एलसीडी का पूरा नाम होता है दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है?
तो दोस्तों वो कर्मादेश जाके अटक जाता है रैम में। जब कोई कंप्यूटर कोई कर्मादेश लागू करता है तो वह कर्मादेश जा करके रैम में अटक जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो कंप्यूटर का अस्थायी स्मृति होता है उसे हम लोग रोम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रोम कहते हैं। कंप्यूटर के अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? तो प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता निर्गम उपकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर वायरस एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। अगला क्वेश्चन, 10 लाख बाइट्स लगभग होता है। तो 10 लाख बाइट्स लगभग मेगा बाइट्स के बराबर होता है दोस्तों। 10 लाख बाइट्स लगभग मेगा बाइट्स के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो फोर्ट्रान। फोर्ट्रान जो है दोस्तों ये पहली कंप्यूटर की भाषा है जो विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनी होती है? तो दोस्तों कंप्यूटर में जो प्रयोग किया जाने वाला आईसी चिप है वो सिलिकॉन से बना होता है। क्या चीज़ से बना होता है दोस्तों? सिलिकॉन से बना होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? तो गैस प्लाज्मा जो है दोस्तों वो सीआरटी का हिस्सा नहीं है। हाँ, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो दोस्तों पहला कंप्यूटर जो बनाया था वो चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। पहला कंप्यूटर जो है दोस्तों वो चार्ल्स बैबेज के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका किसके प्रयोग से? तो दोस्तों समकालित परिपथ चिप के प्रयोग से। समकालित परिपथ चिप के प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस किसको कहते हैं? तो ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो कंप्यूटर के आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित बग करता है दोस्तों। कौन करता है? बग जो है सो कंप्यूटर में आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, एनियाक का क्या अर्थ है? एनियाक क्या है दोस्तों? तो एनियाक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। क्या है दोस्तों? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो प्रचालन तंत्र जो है दोस्तों वो यंत्र सामग्री नहीं है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये पद्यांश डाटा संशोधन हेतु पद्यांश डाटा संशोधन हेतु एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में सीआरएम का क्या अर्थ है? तो सीआरएम का मतलब होता है दोस्तों कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन, जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों की परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, आईसी चिपों का निर्माण किससे किया जाता है? ऐसी चिपों का निर्माण ऐसी चिपों का निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों। ऐसी चिपों का निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऐसी चिपों के निर्माण में सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आजकल सबसे अधिक प्रयोग
होने वाले निवेश मुक्ति क्या है? तो आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला निवेश मुक्ति क्या है दोस्तों? तो ये है माउस। क्या है दोस्तों? माउस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो ये वैयक्तिक नेटवर्क जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है दोस्तों। वैयक्तिक नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। अगला क्वेश्चन, पद एमबी प्रोग्राम किसके लिए किया जाता है? तो ये मेगाबाइट्स के लिए किया जाता है दोस्तों। पद एमबी प्रोग्राम मेगाबाइट्स के लिए किया जाता है। पद एमबी प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? मेगाबाइट्स के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो एक मेगाबाइट में 10 मिसप्रिंट। हाँ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो दोस्तों एक मेगाबाइट में 10,48,576 बाइट होते हैं। एक मेगाबाइट में 10,48,576 बाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्राइस कितना होता है? तो दोस्तों ये 64 बीट तक होता है। कितना होता है दोस्तों? 64 बीट तक होता है। अगला क्वेश्चन, पारएम का उदाहरण है। पारएम का उदाहरण क्या है? सुपर कंप्यूटर। पारएम का उदाहरण क्या है दोस्तों? सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ था? तो ये पुणे में हुआ था दोस्तों। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। तो क्या नष्ट करते हैं? प्रोग्रामों को। कंप्यूटर वायरस जो है दोस्तों वो प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है। तो विंडो क्या है दोस्तों? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर में जो विंडो होता है दोस्तों वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उसे यंत्र का नाम बताइए। उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो उसको मोडेम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मोडेम। क्या कहते हैं दोस्तों? मोडेम। जो यंत्र कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है उसे मोडेम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो हार्डवेयर को। हार्डवेयर को हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं। हार्डवेयर मतलब हो गया दोस्तों जैसे मॉनिटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ये सब हार्डवेयर है। इसको हम लोग छू सकते हैं। और जितना भी एप्लीकेशंस है जैसे विंडोज हो गया, चाहे MS वर्ड हुआ, ये सब को हम लोग छू नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं दोस्तों। तो क्या कहता है यहाँ पे क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को है ना हम लोग भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं? तो हार्डवेयर को हम लोग स्पर्श कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो ये प्रिंटर का एक प्रकार है दोस्तों। डॉट मैट्रिक्स जो है वो प्रिंटर का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन, CD रोम क्या है? तो CD रोम यह क्या है? तो यह एक मैग्नेटिक मेमोरी है। CD रोम जो है दोस्तों वो एक मैग्नेटिक मेमोरी है। अगला क्वेश्चन, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को कौन बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करनी चाहिए? तो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है दोस्तों। कौन बताता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, बेसिक, कोबोल और जावा किस भाषाओं के उदाहरण हैं? तो ये हाई लेवल के भाषाओं का उदाहरण है दोस्तों। बेसिक, कोबोल और जावा जो है ये हाई लेवल के भाषाओं का उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन, लगभग 1000 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है दोस्तों। 1000 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो ये है विंडोज 7। कौन सा है दोस्तों? विंडोज 7। विंडोज 7 जो है वो एक माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, IBM क्या है? तो IBM एक कंपनी का नाम है दोस्तों। IBM क्या है? एक कंपनी है ना। अगला क्वेश्चन, गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है दोस्तों। क्या है? एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामर आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है दोस्तों। क्या करता है? कंप्यूटर प्रोग्रामर जो होता है वो कंप्यूटर को आंकड़ों में डालता है, आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय प्रिंटर के। प्रिंटर के सिवाय जितने भी समस्त संग्रहण उपकरण है ना, प्रिंटर के सिवाय, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय प्रिंटर के। अगला क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर क्या प्रयोग करते थे? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब को प्रयोग करते थे दोस्तों। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर क्या प्रयोग करते थे? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। किससे है दोस्तों? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। अगला क्वेश्चन, टैक्स में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लॉकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कर्सर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सीडीएस का आकार कैसा होता है? तो दोस्तों सीडीएस का आकार गोल होता है। सीडीएस का आकार कैसा होता है दोस्तों? सीडीएस का आकार गोल होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है दोस्तों। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है दोस्तों? सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द, सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द क्या है? तो सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द है प्रोग्राम। प्रोग्राम जो है दोस्तों वो सॉफ्टवेयर का अन्य शब्द है। अगला क्वेश्चन, वेबसाइट में माई पेज को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वेबसाइट में माई पेज को होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? होम पेज। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है दोस्तों उसको हम लोग मदर बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मदर बोर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे प्रोफाइल उपकरणों को क्या माना जाता है? तो दोस्तों प्रिंटर और मॉनिटर जैसे प्रोफाइल उपकरणों को हार्डवेयर माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? हार्डवेयर। प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग रोम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? तो फिजिकल कंपोनेंट्स को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन, डीटीपी का पूरा नाम क्या है? तो डीटीपी का पूरा नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या नाम है दोस्तों?
डेस्कटॉप पब्लिशिंग। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? तो मेमोरी के जो कंटेंट्स होते हैं दोस्तों वो कंप्यूटर के बंद होने पे नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बायोस का विस्तृत रूप क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का फुल फॉर्म होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन, डॉस का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस का फुल फॉर्म होता है। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो है वो पीडीए का फुल फॉर्म होता है। पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, जेडीबीसी का जेडीबीसी सूचक है, किसका सूचक है? जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी का, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी का। अगला क्वेश्चन, लैन किसका लघु रूप है? तो लैन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, HTML का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका विस्तृत रूप होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, ईमेल का विस्तृत रूप क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड स्कैनर माइक्रोफोन किसके उदाहरण है? तो ये है दोस्तों इनपुट डिवाइस के उदाहरण। किसके उदाहरण है दोस्तों? इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर संक्षिप्त अक्षर का समानता पूर्ण रूप है? तो ये है किलोबाइट। क्या है दोस्तों? किलोबाइट। अगला क्वेश्चन, OCR का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये OCR का फुल फॉर्म है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कंप्यूटर के आविष्कार में निम्न में से कौन संबंध है? तो बैबेज। बैबेज जो है कंप्यूटर के आविष्कार से संबद्ध है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो जावा हार्डवेयर नहीं है। कंप्यूटर मेमोरी में क्या रहता है? कंप्यूटर मेमोरी में डाटा प्रोग्राम रहता है दोस्तों। क्या रहता है? डाटा प्रोग्राम। क्या रहता है दोस्तों? डाटा प्रोग्राम। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों लोकल एरिया। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस माध्य का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों ये मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? मॉडेम। मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के डाटा का CPU से परिधि यंत्र का अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से दोस्तों। किसके माध्यम से? कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो दोस्तों फुल डुप्लेक्स का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फुल डुप्लेक्स का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर किस पीढ़ी की है? तो ये चौथी पीढ़ी की है दोस्तों। अभी हमारे पास जो कंप्यूटर उपलब्ध है उसमें से अधिकांश कंप्यूटर चौथी पीढ़ी की है। अगला क्वेश्चन, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो ये जीरोक्स कंपनी ने बनाया था दोस्तों।
किस कंपनी ने बनाया था? जीरोक्स कंपनी ने। अगला क्वेश्चन है, उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है, उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है, यह है लैन। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको लैन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं माइक्रो कंप्यूटर दोस्तों। किस प्रकार के होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्टा विस्टा क्या है? तो ये एक सर्च इंजन है। एल्टा विस्टा जो है दोस्तों एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो उसको मॉडेम कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? मॉडेम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा होता है? तो टेराबाइट जो होता है दोस्तों वो सबसे बड़ा होता है। कौन सा माप सबसे बड़ा होता है दोस्तों? टेराबाइट सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो साइंस डायरेक्ट जो है वो सर्च इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्र और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है उसको वान बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? वान। अगला क्वेश्चन, प्रोलॉग भाषा कब विकसित हुई थी? तो दोस्तों प्रोलॉग भाषा 1972 में विकसित हुई थी। कब विकसित हुई थी दोस्तों? 1972 में। प्रोलॉग भाषा 1972 में विकसित हुई थी। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। स्कैनर जो है वो एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजक है, वेब और ब्लॉग। ब्लॉग शब्द जो है वो वेब और ब्लॉग शब्द का संयोजक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन और या प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है दोस्तों। कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। तो हम अभी बताए थे दोस्तों, हार्डवेयर को हम लोग छू सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर को हम लोग नहीं छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम लोग नहीं छू सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से बड़े श्रेणी में संयोजित करिए। तो सबसे छोटा तो वैसे होता है दोस्तों बीट, उसके बाद होता है बाइट, फिर होता है किलोबाइट, फिर होता है मेगाबाइट, फिर होता है गीगाबाइट और सबसे बड़ा होता है टेराबाइट। सबसे बड़ा क्या होता है दोस्तों? टेराबाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधित पद नहीं है? तो प्रिंटर जो है वो इंटरनेट संबंधित पद नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो दोस्तों कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। किस में होती है दोस्तों? सीपीयू में। अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो कीबोर्ड जो है दोस्तों वो स्टोरेज माध्यम नहीं होता है। कीबोर्ड में हम लोग कोई चीज़ स्टोर नहीं रखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मॉड्यूलेटर
डीमोड्यूलेटर का सामान्य नाम है। तो मॉड्यूलेटर डीमोड्यूलेटर का सामान्य नाम मोडम है दोस्तों। मोडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमोड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है दोस्तों। सॉफ्टवेयर क्या है? वो कंप्यूटर का प्रोग्राम है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? तो एक निबल बराबर 4 बीट होता है दोस्तों। एक निबल बराबर 4 बीट, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट भी होता है, सबसे बड़ा भी होता है और सबसे कॉस्टली भी होता है। अगला क्वेश्चन, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग वार्म बूटिंग कहते हैं दोस्तों। जो कंप्यूटर पहले से स्टार्ट है उसको रीस्टार्ट जब हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग वार्म बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो टैक्स को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो सीपीयू जो है वो यूनिट का भाग है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो एक्सेल जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन का नाम। प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन का नाम। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो OMR सीट। OMR जो होता है, OMR सीट हम लोग को मिलता है दोस्तों एग्जाम में, है ना। तो उसका प्रयोग जो है सो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण से होती है? तो कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां जो होती है दोस्तों वो किस कारण से होती है? तो वो होती है कंप्यूटर पर ये डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण से। किस कारण से? डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम लोग एंटर की प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसका प्रयोग करते हैं? इंटर कुंजी का प्रयोग करते हैं। अगर हमें MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाना है तो उसके लिए हम लोग इंटर की का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम क्या है? तो एंटर की का अन्य नाम है दोस्तों एग्जीक्यूट की। एग्जीक्यूट की। इंटर की का अन्य नाम क्या है दोस्तों? एग्जीक्यूट की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डाटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? तो डाटा शब्द डेटम शब्द का बहुवचन है। डाटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है दोस्तों? तो डाटा शब्द डेटम शब्द का बहुवचन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वायरस का मतलब क्या होता है? वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वायरस का मतलब होता है दोस्तों वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।